पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार में एक और छात्रा की संदिग्ध मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक बार फिर बंद कमरा और एक बार फिर एक छात्रा की लटकती हुई लाश। हालात और हालिया घटनाएं बिल्कुल नीट स्टूडेंट केस की याद दिलाती है। इस बार मामला मधेपुरा से सामने आया, जहां बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में मुजफ्फरपुर की रहने वाली बीटेक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिस तरह पटना के नीट मामले में कई सवाल उठे, लगभग उसी पैटर्न पर यहां भी परिवार कॉलेज प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठा रहा है। सोमवार की दोपहर कॉलेज की क्लास 2 बजे से शुरू हो गई थी। सभी छात्राएं जो है वो समय पर कॉलेज क्लास में पहुंची, लेकिन ये छात्रा क्लास में नहीं आई। रूममेट को लगा शायद वो थोड़ी अस्वस्थ होगी और आराम कर रही होगी। 3:30 बजे जब छात्रा क्लास से लौटकर कमरे पर नहीं पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर कोई आवाज नहीं आई। बार बार खटखटाने पर भी भीतर से कोई हरकत नहीं हुई। दोस्त को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उसने तुरंत सीनियर्स और बैचमेट्स को बुलाया और फिर वार्डन को भी इसकी जानकारी दी। गार्ड्स ने जब दरवाजा खुलवाया तो बालकनी के दरवाजे से छात्रा का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। रूममेट का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। उसने बताया कि छात्रा पिछले कई महीनों से उसके साथ रह रही थी। उसने कभी तनाव, डर या किसी शिकायत की बात नहीं की। वो पढ़ाई, स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा प्रदर्शन करती थी। हाल ही में सुपौल में कबड्डी खेलकर लौटी थी। व्यवहार में शांत, सामान्य और पूरी तरह खुश मिजाज थी। और हम लोग 3 रूममेट हैं, जिसमें कि 2 क्लास गए थे, एक नहीं गए थे, एक नहीं गई थी। 2 बजे से हम लोग का क्लास था, फिर 2 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक लगभग क्लास किए। फिर वापस आए तो गेट ओपन करने का कोशिश की, जो कि मेरे से नहीं हो पाया। फिर सीनियर मैम लोग, अगल बगल की जितनी भी मैम या बैचमेट्स थी, सब आई। फिर सब मिलके खोल रहे थे, फिर भी नहीं खुला। फिर वार्डन आंटी को कॉल किया गया, वार्डन आंटी आई। फिर वार्डन आंटी फिर गार्ड्स अंकल लोग को लेके आए। फिर वो लोग खोले तो जब खुला गेट तो देखिए कि वो खत्म हो चुकी है। बस कितने साथ में आप लोग वहाँ पर रह रही थी रूम में? हम शायद 6 मंथ से। कभी कुछ लगा था सर, कोई टेंशन में हो, कुछ हुआ कोई बात? टेंशन नहीं है, जैसे बता ही देती थी नॉर्मल, कुछ नहीं। उसका बस क्या था, क्लास जाती थी, आती थी, पढ़ती थी। वैसे जब हम लोग गए थे क्लास के लिए तो वो ऑलरेडी पढ़ ही रही थी, तो नहीं पूछे कि क्यों नहीं जा रही हो। पढ़ाई लिखाई में कैसी थी? हाँ ठीक थी। और खेल कूद में तुमने भाग लेती थी? नहीं ली थी, बस इस बार ली थी। हॉस्टल इंचार्ज ने भी कहा खुशबू एक अच्छी छात्रा थी, कहीं से भी परेशान नहीं लगती थी। कि 10 दिन बाद उठ जाए तो वो खुद ही बताती या कुछ ऐसा होता। आप उनके साथ वाले वो कबड्डी प्लेयर थी, अच्छी प्लेयर थी कबड्डी। अभी तो उमंग में ले गए थे उसको सुपौल में, और हम साथ में ही रहते थे उसके। अभी सुपौल में बबेंटी वगैरह हुआ था, बस लग गया था, उसको पानी दिए, अपना सब कुछ दिए। वो उठ जाती ना तो अभी आपको बता देती कि मैम कैसी है। इनफैक्ट सारी लड़कियां हैं, अभी पूछ सकते हैं, कोई मेरे बारे में बता दे आपके सामने में। अभी तो डरने की कोई बात नहीं है। सबका फोन पिकअप करती हूँ। लड़की बहुत अच्छी थी, कहीं से लग नहीं रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल भी रहा है। ऐसा लगता तो हम लोग आते हैं, विजिट में भी, रात में भी आते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, पूछते हैं कि बेटा कोई दिक्कत भी है, मजाक में हंसी मजाक भी करते, कोई कुछ बात होगा, कोई बॉयफ्रेंड होगा, कुछ होगा, बताना मुझे। इनफैक्ट पूछ लीजिए। आपकी बेटी होती अगर इस तरीके से सुसाइड करती तो क्या आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते? क्वेश्चन जो है ना, आप थोड़ा सही से पूछिए। मेरी बेटी ही है। इसमें गलत क्या पूछे हैं, सो बताइए पहले। हम मान के चलिए, आप इस तरीके से कैसे बोल दिए? वो आप इस तरीके से कैसे बोल दिए? यहाँ अगर आपकी बच्ची होती, ठीक है ना, तो क्या आप इस तरीके से सुसाइड मान लेते? उसको केवल क्या सुसाइड इसी तरीके से होता है? हम उसको कितना केयर किए हैं, आप क्या लगता है हम 10 दिन के अंदर उसको कितना केयर करते तो ये घटना नहीं घटती। केयर यदि किए हुए रहते तो सबसे पहला आपका कॉल जाता वहाँ, बच्चे के थ्रू कॉल नहीं जाता। ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं आज ड्यूटी यहाँ नहीं थी, मैं बाहर थी। मैंने प्रिंसिपल सर को कहा, जानकारी दे दिया, मेरा काम क्या बनता है, ठीक है। तो मैंने अपने लेवल से काम कर दिया था, और फिर मैं जब से आई हूँ यहीं खड़ी हूँ, वहाँ से भागते आई हूँ काम छोड़ करके। ऐसे में सवाल ये उठता है
कि अगर वो तनाव में नहीं थी तो फिर अचानक उसने फांसी क्यों लगाई। क्या वाकई उसने खुदकुशी की या किसी ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। खुशबू के पिता, जो मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मुरार लोचनपुर गांव के निवासी हैं, घटना की जानकारी मिलने के बाद रातों रात मधेपुरा पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने उनका संदेह और गहरा दिया। पिता का आरोप कि हमें कॉलेज की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई। बेटी की मौत की खबर उसकी रूममेट ने फोन करके बताई। हम पहुंचे उससे पहले ही शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये बेहद संदिग्ध है। हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। पूरी जांच होनी चाहिए। रूममेट के लड़की हमको कॉल की, कॉलेज की तरफ से एक भी कॉल नहीं गया। क्या बताई कॉल कि आपकी लड़की को फांसी लगा कर मर चुकी है, आप आइए। लोग जैसा ही सुने घर से चल दिए। आपसे कब बात हुई थी आखिरी बार हमसे बात हुई थी रविवार के 9 कुछ मिनट पे बात हुआ। तो वीडियो कॉलिंग तो बहुत अच्छी से बात की हम लोग से, कोई दिक्कत नहीं। घर से कब आई? घर से आई थी 27 तारीख को सवेरे में आई थी। घर पे कुछ बीमारी नहीं, वहाँ गई थी, वहाँ मौसी, उसके मौसी के पास कुछ काम था सर, पूजा पाठ, वहाँ गई थी फिर आई। कभी कुछ ऐसा शेयर की थी लगे कुछ डाउट का मन? नहीं, वैसा कुछ नहीं। कभी कोई शिकायत कॉलेज के वार्डन को लेकर, कॉलेज को लेकर कुछ शिकायत नहीं। क्या लगता है क्या कंडीशन में होगा बच्चे का? हमारे बच्ची ठीक ठाक ही थी और ठीक ही थी। कब से हम मधेपुरा में 2024 से सितंबर में एडमिशन हुआ था उसको। कहीं शादी भी लगाई थी? नहीं। परिवार का कहना है कि रविवार को ही छात्रा से बातचीत हुई थी। वो बिल्कुल सामान्य थी। 27 जनवरी को घर से कॉलेज लौटी थी। सितंबर 2024 में एडमिशन लिया था। कभी कॉलेज या हॉस्टल को लेकर कोई शिकायत नहीं की। परिजनों का यह भी कहना है कि बिना उनकी मौजूदगी के शव हटाना और पोस्टमार्टम कराना गंभीर लापरवाही है, जो शक को और गहरा करता है। नीट पटना केस जैसा पैटर्न दिख रहा है। क्या बिहार के हॉस्टल सुरक्षित है? ये सवाल उठने लगे। ये घटना बिल्कुल उसी अंदाज में सामने आई जैसे हाल ही में पटना के एक हॉस्टल में नीट की छात्रा की रहस्यमय मौत हुई। बंद कमरा, फंदे से लटकता हुआ शव, कोई पूर्व शिकायत या परेशानी नहीं। परिजनों को समय पर सूचना नहीं दी गई। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। और दोनों मामले में पीड़ित छात्राएं बाहर से पढ़ने आई थी। दोनों दावों में परिजनों ने स्पष्ट कहा ये सुसाइड नहीं है, हत्या है। इन दो समान मामलों के बाद सवाल और गंभीर हो जाते हैं। क्या बिहार के हॉस्टल सिस्टम में कोई गहरी खामियां हैं? क्या छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मानकों की अनदेखी हो रही है, या फिर इन मौतों के पीछे कोई दबाव, विवाद या अन्य कारण छिपे हुए हैं? छात्रा की मौत की खबर के बाद कॉलेज परिसर में सन्नाटा पसर गया। छात्राओं में दहशत है और कई हॉस्टल बंद कराने की मांग की जा रही है। रात में जब छात्रा का परिवार मधेपुरा पहुंचा तो मां की चीख पुकार से माहौल गूंज उठा। हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा है, आखिर छात्रा के साथ हुआ क्या? पुलिस ने मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंप दिया। जांच इन बिंदुओं पर केंद्रित है कि कमरे के लॉक की स्थिति, मोबाइल फोन या फिर चैट हिस्ट्री क्या रही है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर से क्या कुछ सामने आता है, कमरे की फॉरेंसिक जांच, बालकनी में मिले निशान, रूममेट और हॉस्टल स्टाफ के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन के निशान की प्रकृति। फिलहाल पुलिस अभी कह रही है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। इन दोनों मामले में कई समानताएं हैं और यही समानताएं सवाल पैदा करती हैं। पटना नीट छात्रा की मौत के बाद अभी बिहार का माहौल शांत भी नहीं हुआ कि मधेपुरा में एक और छात्रा की मौत ने फिर से छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तमाम जानकारी जुटाई है मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी मणिभूषण शर्मा ने। आपको इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।